हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस से स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके साथ जो है वादा किया था कि हम जल्द ही आपके साथ जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से संबंधित प्रश्नों को। उसको क्या करेंगे, हम पूरा फिगर के माध्यम से समझेंगे। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इन सभी क्वेश्चनों को एक ही बार में कंठस्थ कर लेंगे। जो क्वेश्चन बच जाते हैं या जिस भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस चाहिए होगी वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकता है, जिसके लिए हम इसका जो है भाग सेकंड लेकर आएंगे, जिसमें क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे होंगे कि इसको हम फिगर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसे फाइकोलॉजी हो गया तो शैवाल है, तो शैवाल से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। कैलोलॉजी का मतलब क्या है, सौंदर्य, यानी कि जो महिलाएं क्या करती हैं, सौंदर्य करती, श्रृंगार करती हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, केलोलॉजी। एपीकल्चर किसे बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। इन्हीं सब के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो हम पीपीटी आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें क्या रहेगा, पूरा एक मानव का तंत्र रहेगा। मानव तंत्र में क्या रहेगा, जैसे हृदय के अध्ययन के क्या बोलते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसके बाद खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिर मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा एक मानव तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं, टॉपिक पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाएगा वो क्या रहेगा, भाग सेकंड में क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या देख रहे होंगे, पूरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऊपर वाले सेक्शन से आप देखते हैं तो ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा कि खोपड़ी को अध्ययन को क्या बोलते हैं, खोपड़ी का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये सेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रेनोलॉजी। आप एकदम स्पष्ट तरह से क्या क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद जो सेक्शन हो जाएगा, स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्वप्न स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका अवनीरोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्वप्न है। कोई व्यक्ति अगर स्वप्न देखता है तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, अवनीरोलॉजी। उसके बाद आप जानते हो कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ये आपको पता होगा। उसके बाद कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ये सेक्शन अब अगर आप देखते हैं कि फेफड़े, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बाएं चलते हैं। यदि हम बाएं आते हैं तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि कान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका कान, तो कान के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ओटोलॉजी। ये आप ध्यान रखें, कान के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ओटोलॉजी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लीवर यानी कि यकृत के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिपैटोलॉजी। ये आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक क्या है, वैज्ञानिक वो त्वचा के बारे में क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आप देखेंगे कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये कोशिका है आपकी, एक क्या हो जाएगी, जीव की कोशिका, और दूसरी क्या हो जाएगी, आपकी पादप की कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका साइटोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नीचे स्पष्ट तरीके से अगर आप देखते हैं गुर्दे के अध्ययन को, तो गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। तो गुर्दे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। आप जानते हैं नेफ्रॉन का मतलब क्या है, गुर्दा में छोटी छोटी जो महीन सी कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो गुर्दे के अध्ययन क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ऊतक के अध्ययन। तो कोशिकाओं की छोटी मतलब अनेक कोशिकाओं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। तो ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी। यहाँ पे आप देख लेंगे ऊतक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। उसके बाद मांसपेशी का अध्ययन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट अगर आप देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सॉरी, अनुवांशिकी गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स।
ये पूरा क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक मानव तंत्र हो गया। फिर से इसका रिकॉल कर लेते हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऊपर से हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम जो सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, खोपड़ी का अध्ययन। खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, फ्रेनोलॉजी। उसके बाद सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलेंगे, केलोलॉजी। क्लियर, आप समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लीवर। लीवर यानी कि यकृत के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिपैटोलॉजी। नेक्स्ट क्या है आपका, फिर क्या हो जाएगा, त्वचा का अध्ययन। तो त्वचा के अध्ययन को क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी, ये आप ध्यान रखेंगे। गुर्दे के अध्ययन को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद एक्स किरणों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, रेडियोलॉजी। जो एक्सरे निकालते हैं वो किस मशीन के द्वारा निकलता है, पूरा रेडियोलॉजी। वो जो मशीन यानी कि एक्सरे किरण निकालती है, वो जिस कमरे में रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी। उसके बाद ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आनुवांशिक गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका जेनेटिक्स। और मांसपेशी के अध्ययन क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। तो ये क्या हो गया, पूरा सेक्शन आपका क्लियर हो गया। और स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, गाइनोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, गाइनोलॉजी। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट आपका करा देंगे, जो कि विज्ञान में विभिन्न शाखाओं से संबंधित आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ये पूरा आप पीपीटी देख रहे होंगे। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। बहुत ही आसान है, दो में ही कन्फ्यूजन होता है, फलों और फूलों। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक एंथनी था, वो क्या लेकर आता था, फूल। उसके बाद पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट आप जानते हैं, अनार। तो पोमोग्रेनेट का मतलब क्या होता है, फल। फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी। उसके बाद फूलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या है आपका, काई। गांव ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, काई। काई को क्या बोलते हैं, शैवाल। तो यानी कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। उसके बाद कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। ये आपको पता है। और बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जीवाणु। तो जीवाणुओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं, यानी कि लंबा टाइप का, इसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। तो ये जीवाणुओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। और ये जो सेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, वायरस। ये पूरा क्या कहलाएगा, वायरस। कोरोना की तरह आपको दिख रहा होगा, इसलिए कोरोना क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो विषाणु के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, वायरोलॉजी। अब इसको देख लेते हैं पुनः। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखते हैं, तो फलों के अध्ययन क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी, यानी कि पोमोग्रेनेट क्या है, फल। तो फलों के अध्ययन क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी। उसके बाद एंथोलॉजी मतलब फूलों के अध्ययन क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी का मतलब क्या है, कि फूलों के रंगों का अध्ययन। फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, क्रोमेटोलॉजी। उसके बाद क्या हो जाएगा, शैवाल। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। ये पूरा सेक्शन आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आप देख रहे होंगे कि एक क्या है, अंगूर का खेत है। अंगूर के खेत में पक्षी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, लाइट। तो इसको आप लिंक करते हुए देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अंगूर का उत्पादन होता है। अंगूर के उत्पादन का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो होता है आपका विटीकल्चर। ये आप ध्यान रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, विटीकल्चर। उसके बाद अंगूर के पास क्या है, पक्षी बैठे हुए हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ये आप ध्यान रखिए। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो हो जाएगा आपका फूलों का अध्ययन। लेकिन ऑर्निथो अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका, ये जो प्रकाश चमक रहा है, तो प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलेंगे, फोटोलॉजी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है, मधुमक्खियों का अध्ययन। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का। तो मधुमक्खी का अध्ययन किसके अंतर्गत
अंतर्गत किया जाता है एपीकल्चर। उसके बाद रेशम, रेशम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। ये आप ध्यान रखेंगे, रेशम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका कीटों का अध्ययन अंतर्गत कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये हो जाएगा आपका एंटमोलॉजी। एंट माने क्या होता है, चींटी। चींटी क्या है, एक प्रकार का कीट है। तो इस कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, एंटमोलॉजी के द्वारा। क्लियर, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, जिससे जब हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे भाग दो, तो उसमें क्या करेंगे, पूरा एमसीक्यू आप आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, यही हम प्रयास करेंगे। तो पुनः हम देख लेते हैं, अंगूर के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई, यानी कि पक्षी बैठे हुए, तो पक्षियों के अध्ययन क्या बोलेंगे भैया, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे प्रकाश चमक रहा है, तो प्रकाश के अध्ययन क्या बोलेंगे, फोटोलॉजी। फोटॉन्स किससे संबंधित है, प्रकाश से, तो फोटोलॉजी क्या हो जाएगा, प्रकाश का अध्ययन। सेरी मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा, आप समझ लीजिए रेशम। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, रेशम का। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कीटों का। कीटों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंटमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका कि धातुओं का अध्ययन। धातुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, मेटालर्जी के अंतर्गत। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका शब्दों व संख्याओं का अध्ययन। शब्दों व वाक्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, न्यूमरोलॉजी। अंकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, न्यूमरोलॉजी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि पत्थर पर यदि आप कोई कला बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी। ये आप ध्यान रखेंगे। शिला पत्थर का मुद्रण, यानी कि पत्थर पर आप कोई मुद्रण करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लिथोग्राफी। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नक्शा बनाने की कला। नक्शा बनाने की कला को क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखें, कार्मोग्राफी। ये आप ध्यान रखें, कार्मोग्राफी का मतलब क्या है, नक्शा बनाने की कला। उसके बाद क्या है कि सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन का मतलब कि जब 1 पैसा, 2 आना, उसे 25 पैसा, 50 पैसा जब चलता था, तो इसका अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ये हो जाएगा आपका न्यूमिस्मैटिक। ध्यान रखेंगे, न्यूमिस्मैटिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन, तो ध्वनि विज्ञान क्या कहलाता है, यानी कि ध्वनि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एकॉस्टिक्स। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस शब्द है, इंटर में आपका होगा एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, ध्वनि का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, और ये क्या है, सभी ग्रह हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ये बहुत बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड का, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। और नेक्स्ट अगर हो जाएगा आपका कि खगोलीय पिंडों का मतलब क्षुद्र ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इन ग्रहों का यदि आप अध्ययन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों का अध्ययन करेंगे तो आप क्या कहलाएगा, यानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोस्मोलॉजी का मतलब क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, तारों का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं, ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा सेक्शन कहलाता है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो मानव जाति की जो विकास हुई, इसका जो अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जो मानव का विकास हुआ। पहले मानव कैसे था, बानर के रूप में था, धीरे धीरे विकसित हुआ, खोपड़ी कैसे विकसित हुई, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद क्या है, केचुआ पालन। ये बहुत ईजी है। केचुआ पालन का अंतर्गत अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो लास्ट स्लाइड है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पशु रसायन का अध्ययन। पशु रसायन का मतलब हमें कौन सा रसायन जो है पशुओं को देना है, उसका जो अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जुकोमी। ध्यान रखेंगे, जुकोमी, यानी कि जुखाम हो गया। जुखाम किसको होगा, पशुओं को होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो पशुओं के रसायन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जुकोमी के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका गैसों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, न्यूमेटिक्स। एक होती न्यूमेस्मेटिक और एक होती न्यूमेटिक्स। ये पूरा हम डिटेल में आपको क्या करेंगे, जब एमसीक्यू कराएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो न्यूमेटिक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, गैसों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, न्यूमेटिक्स के अंतर्गत।
ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मछलियों का अध्ययन। तो मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, इक्थियोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, इक्थियोलॉजी। अब मछलियों को किस किस मतलब कैसे कैसे मतलब रखा जाना है, कि गोल आकृति में आप रखेंगे कि चौड़े आकृति में रखेंगे, यानी कि उसके उत्पादन के बारे में इसको क्या कहा जाएगा, मत्स्य पालन की कला। मत्स्य पालन की कला क्या कहलाती है, ये हो जाती है आपकी पिसी कल्चर। ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन केवल अगर आप मछली का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कि जीवों की प्रजातियों, जीवों का प्रजातीय गुण। तो जीवों का प्रजातीय गुण का अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, इथोलॉजी। तो क्लियर हो गया। तो जब हम आपके साथ जो है पूरा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो एक एक पार्ट को क्या करेंगे, हम आपको बताते हुए चलेंगे। अब आप सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। इस पीपीटी का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, इसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। कॉपी पे नोट करने के बाद आप इसको सुबह, सबसे ज़्यादा चीज़ें याद कब होंगी, सुबह। सुबह क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, कल या परसों आपके साथ क्या कर लेंगे, इसका एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आज हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को हम पुनः आपको कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है, हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और नई नई वीडियो को बनाने में क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।